का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, युग प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपको ले चलते हैं सबको जन्म देने वाली और सबका पालन पोषण करने वाली जगत जननी माँ गायत्री के जयंती महोत्सव की ओर, जिसे गायत्री परिवार के केंद्र शांति कुंज हरिद्वार में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर हजारों परिजनों ने किया श्रद्धा से उनका पूजन वंदन। गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेया शैलजी जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने दिया गायत्री ज्ञान का अमृत संदेश। हजारों परिजनों ने चढ़ाए माँ के चरणों में भक्ति प्रेम के पावन पुष्प। तो आइए करिए झांकी गायत्री जयंती के महान उत्सव की, और आप भी चढ़ा दीजिए उनके चरणों में श्रद्धा भक्ति के दो पवित्र सुमन। हजारों वर्ष पूर्व आज के ही दिन गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। उन्हें लाने वाले थे मनोबल के धनी भगीरथ। आज ही के दिन एक और गंगा भी धरती पर उतरी। उसे सब ज्ञान की गंगा गायत्री के नाम से जानते हैं। जिस तरह स्थूल गंगा गंगोत्री से निकलकर पूरे भारतवर्ष को सिंचित करती हुई सागर में विलीन हो जाती है, उसी तरह ज्ञान गंगा गायत्री भी साधक को पवित्र बनाती हुई ब्रह्म में एकाकार कर देती है। हमारी संस्कृति के ये आधार कालांतर में मनुष्य की अदूरदर्शिता का शिकार होने लगे। पतित पावनी गंगा प्रदूषित कर दी गई। ज्ञान की गंगा गायत्री भी शापित, प्रतिबंधित हो गई। इस युग में एक और भगीरथ का अवतरण हुआ, जिन्होंने जन जन को गायत्री की प्राण चेतना से जोड़कर नवयुग के आगमन का आधार खड़ा कर दिया। वे हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आज ही के दिन हम सबके परम पूज्य गुरुदेव ने अपना स्थूल शरीर त्याग कर अपनी चेतना को सूक्ष्म और कारण में विलीन कर दिया था। इसीलिए आज सूर्य, गंगा की जलधारा और शांति कुंज का वातावरण विशेष बन गया है। इसे कोई भी संवेदनशील अनुभव कर सकता है। आइए हम भी डुबकी लगाते हैं इस
ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दीप प्रज्वलन होगा, यहाँ से मंत्र बोले जाएंगे। ओम अग्निनय सुपथाराय अस्मा विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। माँ गायत्री के प्राकट्य दिवस परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण दिवस पर गायत्री जयंती पर्व का विशिष्ट पूजन प्रारंभ हो रहा है। सर्वप्रथम पवित्रता के भाव के लिए पवित्रीकरण। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। दोनों हाथ जोड़कर गुरु सत्ता का ध्यान नमन वंदन आवाहन करें। दोनों हाथ जोड़ लें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुक्ताचया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ गायत्री का आविर्भाव उनकी जयंती पर आदि शक्ति माँ जगत जननी को दोनों हाथ जोड़ लें, भाव भरा आवाहन करें। ओम आयातु वरले देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ जगत जननी का वाहन है हंस। हंस का भी आवाहन करते हैं। निर्छेद विवेक की दृष्टि हम सब में आए, इसी भाव से भाव भरा आवाहन। ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ओम श्री हंसाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इसके पश्चात माँ गंगा का आवाहन करते हैं। गमयति प्राणिनम विशिष्टम स्थानम इति गंगा। विशेष स्थान पर विशेष अवस्था में ले जाती है, पुण्य बनाती है। ऐसी पतित पावनी माँ गंगा का आवाहन। ओम पंचनद्यः सरस्वतीं
अपीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधा सो देशे भवत्सरित ॐ श्री गंगायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। दोनों हाथ जोड़कर कण कण में विराजमान भगवत चेतना को नमन वंदन करें। ओम नमो अनंताय सहस्रोदये सहस्रपादाक्षि शिरोरुहाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारे नमः सहस्रकोटि परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी वर्ष का ये पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ। गायत्री की पुण्य जयंती गुरुवार का ये ध्यान पर्व है। गायत्री जयंती किस प्रकार मनाएं जिससे जीवन में नव उमंग जागे, नई शक्ति का संचार हो। जो विसंगतियां फैली हुई हैं उन्हें गुरुवर के दिए सूत्रों के अनुसार हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, यही भाव है इस गीत के। जिनके तप ने गायत्री को जन जन तक पहुंचाया, मुक्त कराकर उस विद्या को सबको सुलभ बनाया, सबको सुलभ बनाया। यही भाव इस गीत के अंदर। गायत्री आज जयंती गंगा का अवतरण दिवस है। गुरुवर का यह ध्यान पर शुभ ध्यान भरा परिवेश है। शुभ ध्यान भरा परिवेश है। गायत्री की पुण्य जयंती यूं इस बार मनाएं। गायत्री की पुण्य जयंती यूं इस बार मनाएं। जाग जाए इससे जन जन में, जाग जाए इससे जन जन में नव आशाएं यूं इस बार मनाएं। गायत्री की पुण्य जयंती यूं इस बार मनाएं। आज विसंगतियां फैली है, भारी हुई हवाएं। आज विसंगतियां फैली है, भारी हुई हवाएं। घिरी समस्याओं से दुनिया की अब सभी दिशाएं। समस्याओं से
हमारे चिंतन भाव क्रियाएं तेजो में हो सभी हमारे चिंतन भाव क्रियाएं गायत्री विद्या को अपना गायत्री विद्या को अपना सब आधार बनाए यूं इस बार मनाए गायत्री की पुण्य यूं इस बार मनाए जन्म शताब्दी में विद्या का भाव समाहित होगा जन्म शताब्दी में विद्या का भाव समाहित होगा तब समाज में स्वतः परिष्कृत प्राण प्रवाहित होगा तब समाज में सतह परिष्कृत प्राण प्रवाहित होगा दूर सभी होगी दुनिया में दूर सभी होगी दुनिया में व्याप्त विषम विद्याएं यूं इस बार मनाए गायत्री की पुण्य जयंती यूं इस बार मनाए जाग जाए जिससे जन जन में जाग जाए जिससे जन जन में नवपंथ आशाएं यूं इस बार मनाए गायत्री की पुण्य जयंती यूं इस बार मनाए गायत्री की पुण्य जयंती यूं इस बार मनाए यूं इस बार मनाए हम इस बार मनाए सब इस बार पहले हम प्रमाणिक बनकर स्वयं सामने आए, गायत्री की जयंती यूं इस बार मनाएं। बहनों और भाइयों, गायत्री की जयंती इस बार मनाकर हम अगर अपने आप को प्रमाणिक बनाकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसे युग का उदय होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। गुरुदेव क्या शक्ति प्रवाह बह रहा है, इससे जुड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। शक्ति प्रवाह वही अपने अंदर धारण कर सकते हैं जो अपनी तालमेल उससे बनाकर रखते हैं। गुरु का शक्ति प्रवाह बह रहा, अब इससे जुड़ जाएं हम, करें भागीरथ के जैसा तप, उन जैसे बन जाएं हम, उन जैसे बन जाएं हम। यही भाव हैं इस गीत के जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। गुरुवर ने तपधार बहाई, हम उसमें स्नान करें। गुरु की परंपरा अपना कर सफल दिव्य अभियान करें, सफल दिव्य अभियान करें। गुरु का शक्ति प्रवाह बह रहा, अब उससे जुड़ जाएं हम। गुरु का शक्ति प्रवाह बह रहा, अब उससे जुड़ जाएं हम।
चरण का सुधा बिंदु का करुण से फिर सुधा बिंदु का करुण से फिर प्राणवान बन जाए हम। गुरु का शक्ति प्रभाव बहरा अब उससे जुड़ जाए हम। गुरु का शक्ति प्रभाव बहरा अब उससे जुड़ जाए हम। इसने तप से किया मुक्त गायत्री रही न बंधन में। इसने तप से किया मुक्त गायत्री रही न बंधन में। पहुंची देश देश घर घर में संपन्नों में निर्धन में। पहुंची देश देश घर घर में संपन्नों में निर्धन में। प्रभाव को शेष जनों तक इस प्रभाव को शेष जनों तक भी निश्चित पहुंचाए हम। गुरु का शक्ति प्रभाव बहरा अब उससे जुड़ जाए हम। गुरु का शक्ति प्रभाव बहरा अब उससे जुड़ जाए हम। करे साधना हो सशक्त ठहरे कहीं बाधाओं में। करे साधना हो सशक्त ठहरे कहीं बाधाओं में। दृष्टि स्वच्छ हो जिससे पल भर भ्रमित न हो भटकाओं में। दृष्टि स्वच्छ हो जिससे पल भर भ्रमित न हो भटकाओं में। सर्वप्रथम व्यक्तित्व स्वयं का सर्वप्रथम व्यक्तित्व स्वयं का पावन प्रखर बनाए हम। गुरु का शक्ति प्रवाह बहरा अब उससे जुड़ जाए हम। गुरु का शक्ति प्रवाह बहरा अब उससे जुड़ जाए हम। इसका शक्ति प्रवाह हमें हर कोण तक पहुंचाना है। इसका शक्ति प्रवाह हमें कोण तक पहुंचाना है। युग के महत्काल में जन सहयोग सभी से पाना है। युग के महत्काल में जन सहयोग सभी से पाना है। इसके लिए सशक्त संगठन इसके लिए सशक्त संगठन मिलकर अभी बनाए हम। गुरु का शक्ति प्रवाह बहरा अब उससे जुड़ जाए हम। गुरु का शक्ति प्रवाह बहरा अब उससे जुड़ जाए हम। करे भगीरथ के जैसा तप करे भगीरथ के जैसा तप उन जैसे बन जाए हम। गुरु का शक्ति प्रवाह बहरा अब उससे जुड़ जाए हम। गुरु का शक्ति प्रवाह बहरा अब उससे जुड़ जाए हम। प्राणवान बन जाए हम। प्राणवान बन जाए हम। प्राणवान बन जाए हम। बोले परम पूज्य गुरुदेव की। मंत्र हमारे साथ साथ ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का गायत्री जयंती गंगा दशहरा का पावन दिन। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में जिस शक्ति की साधना करके ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, पदार्थ और साधन इकट्ठे किए गए थे, उस शक्ति का नाम था वेद माता, ब्रह्म विद्या, आद्य शक्ति, माँ गायत्री। आज के बारे में ये कहा जाता है, राजा विश्वरथ जब महर्षि विश्वामित्र के पास, वशिष्ठ जी के पास गए और वहाँ उन्होंने नंदिनी गाय का जो स्वरूप देखा, उसको देखकर वो उन पर मुग्ध हो गए और कहने लगे, वशिष्ठ जी, आपके पास इस नंदिनी गाय का की ज़रूरत ही क्या है? ये तो राजा के यहाँ रहनी चाहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, ये तो देव पुत्री है, देव माता है, ये तो कामधेनु की पुत्री है, ये तो तब से पाई गई है, राजन ये आपके यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने अपना सारा बल लगा दिया उस नंदिनी गाय को ले जाने के लिए, लेकिन जब नंदिनी गाय को ले जाने में वो असमर्थ रहे तो अनायास उनके मुंह से फूटा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। यहाँ राजा की शक्ति, छात्र शक्ति सब बेकार है ब्रह्म शक्ति के आगे। और वो ब्रह्म शक्ति प्राप्त करने के लिए अपना सारा राजपाट छोड़कर निकल पड़े और आराधना करने लगे उस माँ आद्य शक्ति की, गायत्री की। साधना करते करते उन्होंने देव परिवार की माँ आद्य शक्ति को स्वर्ग से भू पर ही नहीं उतारा, जन सुलभ ही नहीं बनाया। उन्होंने एक नए स्वर्ग की रचना के लिए भी संकल्पित होकर अपने कदम बढ़ाए। आज का दिन गंगा दशहरा का भी दिन। भागीरथ ने तप किया था, राजा सगर के 60,000 सुत कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे। किससे भस्म हो गए थे? अपनी महत्वाकांक्षाओं की जलती हुई आग में निरंतर जलने वाले अशांत वो लोग जिनको हर वक्त राग द्वेष भरा मानस कहा जा सकता है, वो पीड़ित होते रहे, जलते रहे अपने अंतः की आग में। भगीरथ सोचने लगे, इन पूर्वजों को, इन पितरों को शांति कहाँ से मिले। परमार्थ के लिए जीने वाले भगीरथ कदम उठा के चल पड़े और देवलोक से माँ गंगे को पृथ्वी पर अवतरित कर लाए। वो पतित पावनी गंगे सकल सुतों के अलावा इस भूमंडल पर सारी पृथ्वी की प्यास बुझाती हुई चली गई और इस पृथ्वी को शस्य श्यामला बनाती हुई चली गई। आज के दिन दोनों का अवतरण अपने आप में बहुत मायने रखता है। एक आध्यात्म की शक्ति माँ गायत्री, विवेक की देवी, ज्ञान की देवी, एक स्थूल की देवी पतित पावनी गंगे, दोनों का अवतरण एक ही दिन। ये कहा जाता है, दो अलग अलग कालों में, दो अलग अलग शरीरों में एक ही आत्मा अपने संकल्प को पूरा करने आई थी, जिनको दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है, एक शरीर थी तो एक प्राण थी। ये शक्तियाँ जब अवतरित होती हैं तब मनुष्य निहाल हो जाता है, भाई अवतरित कैसे होती है। आद्य शक्ति माँ गायत्री प्रेम है, विवेक है, सद्ज्ञान है, सद्विचार है। गंगा करुणा है, ममता है। जिस किसी के मन में अवतरित हो जाती है वो स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न करती हुई चली जाती है। स्वर्ग देखने, देवताओं को देखने के लिए इंसान भटकता रहा, स्वर्ग की कल्पना करता रहा, कोई दूसरा ही लोक होगा, कोई दूसरी ही जगह होगी, देवता कहीं पहाड़ों पे बसते होंगे, उनके दर्शनों के लिए जाते रहे। लेकिन उन देवताओं को क्या कभी देखा है? दृष्टिकोण के परिवर्तन का नाम ही स्वर्ग और दृष्टिकोण के परिवर्तन का नाम ही नरक है। दृष्टिकोण की ये विभिन्न धाराएं हैं। कल्पना करें, आपके घर में एक जीता जागता देवता
घर में विराजमान था। वो माँ जिसने 9 महीने तक पेट में रखा था, अपने रक्त की एक एक बूंद, अपने मांस, अपनी हड्डियों को निचोड़ निचोड़ कर एक पिंड बनाया था। 9 महीने तक खुद सूखती रही, अपनी भावनाओं का पोषण देती रही। जमीन पे आने के बाद भी वो असहाय था, तो अपना हजारों सीसी खून दूध के रूप में बदलकर बच्चे को पिलाकर सहारा देती रही। अगर कोई बीमार पड़ जाता है और कोई उसको केवल 50 सीसी खून दे दे, तो जिंदगी भर एहसान जताता है कि तुम मरने को थे, हमने तुमको 50 सीसी खून दिया है अपना। लेकिन वो माँ जिसने हजारों सीसी खून जिंदगी भर दिया, उसके बाद भी भावनाओं का पोषण देती रही, हमारी मुस्कुराहट के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करती रही। ऐसा देवता हमारे घर में विराजमान था। क्या हमने उसके एहसानों को कभी जानने की कोशिश की? त्याग और बलिदान की वो देवी जो हमारे साथ ब्याह करके हमारे घर में आई थी, अपने माता पिता को छोड़ के आई थी, अपने भाई बहनों को छोड़ के आई थी, अपने मित्रों को छोड़ के आई थी, सब कुछ दांव पे लगाकर हमारी सेवा की, हमारे माता पिता की सेवा की, हमारे बच्चों की परवरिश की। कभी धोबिन बनी, कभी बावर्ची बनी, कभी चौकीदारन बनी, अपना हर स्नेह का टुकड़ा न्योछावर करती गई हमारे परिवार की खुशियों के लिए। वो लक्ष्मी, वो सरस्वती, त्याग बलिदान की देवी हमारे घर में मौजूद थी और हम माँ लक्ष्मी का दर्शन करने बम्बई जाते रहे। कभी इन देवताओं को हमने घर में देखा होता तो स्वर्गीय वातावरण हमारे घर में मिल गया होता। भगवान स्वर्गीय वातावरण देने के लिए कृत संकल्पित हैं, मदद करते हैं स्वर्गीय वातावरण बनाने के लिए, लेकिन केवल उन्हीं की मदद करते हैं जिनके मन में त्याग है, करुणा है, ममता है, सद्विचार है और जो परमार्थ के लिए जीना चाहते हैं, परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी की चीर दुशासन खींच रहा था। द्रौपदी परेशान थी, भगवान कृष्ण को बुला रही थी, हे गिरधर, हे कृष्ण गोपाल, तुम कहाँ हो? ये दुशासन मेरी इस्मत के पीछे पड़ा है। भगवान ने कहा, द्रौपदी, तेरी करुणा भरी पुकार मुझ तक पहुँच तो रही है, लेकिन एक बात बता, क्या तूने कभी किसी का भला किया है? तूने परमार्थ के रास्ते पर कभी कदम बढ़ाया है क्या? द्रौपदी एक क्षण को रुकी, सोचने लगी, क्या उसने कभी किसी का भला किया? याद आया, कहने लगी, भगवान और तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक बात याद आती है कि एक संत एक बार नदी स्नान करने गए थे, उनके अधोवस्त्र पानी में बह गए थे, वो लज्जावश झाड़ियों में छुप गए थे, सोच रहे थे इस उजाले में मैं कैसे निकलूं। तब द्रौपदी कहने लगी, ऋषिवर, आप मेरे पिता तुल्य हैं। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़ा और उन संत को दे दिया, पिता आप इससे अपनी लज्जा का निवारण कर लें। बोले, और तो कुछ याद नहीं आता गिरधर, लेकिन यही याद आता है। उनका गिरधर गोपाल कृष्ण कन्हैया कहने लगा, बस द्रौपदी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और कृष्ण भगवान दौड़ पड़े थे, द्रौपदी के चीर का अंत नहीं होता था। भगवान दौड़े आते हैं जब परमार्थिक भाव अंदर से उमड़ते हुए चले जाते हैं। बगदाद की जमीला बहुत गरीब थी। हिंदू मुसलमान सब में एक भाव है कि अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी एक बार तीर्थ यात्रा जरूर कर लेनी चाहिए। यही मन एक बार जमीला का हुआ। वो अपनी सारी ज़िंदगी एक एक पैसा जोड़ती रही, गुल्लक में डालती रही कि जब पैसे हो जाएंगे तो हज करने काबा जाऊंगी। जब पैसे इकट्ठे हो गए, उसने हज जाने की तैयारी शुरू कर दी। तभी बगदाद में भयंकर अकाल पड़ा। जमीला ने देखा, जमीन अन्न नहीं दे रही, पानी नहीं दे रही, लोग भूख से तड़फ रहे हैं, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा,
मरीजों को दवाएं नहीं मिल रही, खाने को राशन नहीं, लोग तड़प रहे हैं। जमीला ने अपना सारा पैसा अकाल पीड़ितों के लिए लगा दिया। कहने लगी, हज मेरा नहीं, मानवता और इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। खुदाबंद करीम से जिब्राइल ने पूछा, खुदाबंद करीम, इस साल लाखों लोग हज करने आए थे, उसमें से आपने कितनों की इबादत कबूल की? खुदाबंद करीम कहने लगे, जिब्राइल, आए तो लाखों लोग थे तन से, लेकिन इबादत जिसकी कबूल की उसका नाम था केवल जमीला। वो कहने लगे, जमीला तो आई भी नहीं। खुदाबंद कहने लगे, जिब्राइल, पैरों से चल के चलने वाला हज नहीं, मानवता के रास्ते पर चलने वाला, ईमान से चलने वाला हज खुदावंद करीम कबूल करता है। और जमीला की सारी इबादत कबूल कर ली गई। जो लोक मंगल के रास्ते पर चलते हैं, भगवान उनकी इबादत कबूल करता है। आज के दिन, गायत्री जयंती के दिन, हम सबको पिता जैसा प्यार देने वाला, माँ जैसी संरक्षण देने वाली गुरुदेव माता जी जो हमारे साथ जीवन भर रहे, आज के दिन स्थूल रूप से हमको बिलखता हुआ छोड़ गए। यो तो हर पल हमारे साथ है, उनका प्यार भरा संरक्षण हमारे साथ आज भी है। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, जब भी शांति कुंज के आंगन में आते थे, आप लोग भी अनुभव करते होंगे, अपना मन जो बोझों से भरा रहा, परेशानियों से भरा रहा, बोझ की गठरी सिर लेके आए, लेकिन यहाँ आते ही लगा हमारी पीड़ा का निवारण हो गया। एक माँ की गोद में बैठकर, एक पिता के संरक्षण में आकर ये महसूस करते रहे, हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाने वाली हैं। उस पिता और भगवान की बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं। गायत्री लुप्त प्राय थी, उन्होंने जन जन के लिए फिर से लाया। लोग कहते रहे, गायत्री केवल ब्राह्मण की है, ब्राह्मण ही जप सकते हैं। गुरुदेव कहते रहे, आप ठीक कहते हैं कि गायत्री ब्राह्मण की है, लेकिन जो सही ढंग से गायत्री को जपते हैं वो ब्राह्मण हो जाया करते हैं। गुरुदेव ने सबके लिए गायत्री को सुलभ बना दिया। वो प्रेरणा और प्रकाश देते रहे, लोगों को लोक मंगल के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहे। समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान, गुरुदेव की लिखी किताब, उसको जब पढ़ते हैं, संस्कृति के लिए जीने वाले किस ढंग से इन्होंने अपने रास्ते तय किए हैं, पढ़कर आँख में आंसू आ जाते हैं। कुमार जीव बुद्ध के प्रिय शिष्य, उनके मन में आया कि हमको चीन में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए। सुना भर था, एक बोतल में पानी लेके चल दिए थे। किस रास्ते चल दिए? उस रास्ते चल दिए जहाँ केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। 30 दिन तक जहाँ पानी की बूंद नहीं थी, छाया नहीं थी, कोई आश्रय नहीं था, कोई खाना नहीं था, पानी नहीं था, लेकिन कुमार जी चलते हुए चले गए। कहाँ चलते हुए चले गए? चीन चलते हुए चले गए। चीन में कौन था उनका? उनका बेटा था, उनका पिता था, उनका भाई था, मित्र था, भाई बहन उनका कोई नहीं था। यहाँ तक कि उनकी भाषा भी उनकी नहीं थी। कुमार जी गए, उन्होंने भाषा सीखी। भाषा सीखने के बाद बौद्ध धर्म के, बुद्ध के जितने भी वो थे, उन सब का अनुवाद किया और सारे चीन को बौद्ध से भर दिया। संस्कृति के लिए दीवाने ऐसे लोग हुआ करते हैं। भगवान बुद्ध से उनका पुत्र राहुल पूछने लगा, पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका अंश हूँ, आपका वंश हूँ, मेरे लिए क्या आदेश है? बुद्ध कहने लगे, अगर तुम ये कहते हो कि तुम मेरे पुत्र हो, तो बेटा पुत्र वो होता है जो पिता के कदमों पर आगे चलता है। अगर तुम हमारे वंश हो तो हमारा वंश लोक मंगल का रास्ता है, तुम्हें उस पर चलना चाहिए।
राहुल ने राजपाट छोड़ा, पिता के बताए रास्ते पर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, आदर्शों के लिए अपने त्यागों की झड़ी लगाता हुआ चला गया। वो राहुल बहुत धर्म की पताकाएं कहाँ तक फहराई। गुरुदेव, संस्कृति के लिए अंदर से कितनी पीड़ा थी। अंतिम दिनों की बात है, हम लोग साथ में बैठे थे, गुरुदेव बात कर रहे थे, बात करते करते एकदम गंभीर हुए, पूछने लगे, बेटा ईसा सूली पे चढ़े हैं, मरते ईसा को कोई पानी दे सकेगा? सुनने वाले सब चौकन्ने हुए। गुरुदेव का ये कैसा प्रश्न था। निगाहों में तुरंत वो चेहरा सामने आया, सूली पे चढ़ा वो ईसा जिसके दोनों हाथों में कीलें ठुकी थी, जिसके सिर पर कांटों का ताज पहना दिया था, कोड़ों की मार से जिसका शरीर लहूलुहान हो गया था। ऐसा ईसा मृत्यु के लिए जाने वाला पानी मांग रहा है। मुंह से एकदम निकला बच्चों से, गुरुदेव कहाँ है ईसा? कौन है ईसा? किसको पिलाना है पानी? गुरुदेव उठे और कहने लगे, पहचान सको तो पहचानो, ये ईसा जिसने सारी दुनिया के लिए, स्वाधीनता के लिए, संस्कृति के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया है। क्या न्योछावर कर सकोगे संस्कृति के लिए? आज ज़रूरत है ऐसे युवाओं की, नए युग के लोगों की, ऐसे गर्म खूनों की जो संस्कृति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर चल सकने के लिए तैयार हो जाए। जितने लोग बैठे थे सब कहने लगे, गुरुवर आपका आदेश हमारे लिए शर्मा थे, हम अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मेरा विश्वास है कि गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलने वाले, क्या सुनने वाले, क्या न सुनने वाले, उनकी परावाणी से निकली आवाज़ उनके हर बच्चे तक पहुंची और मिशन का विस्तार होता हुआ चला गया। आज आप यहाँ बैठे हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं, रास्ते में परेशानियाँ भी हुई होंगी, कहीं ट्रैफिक जाम मिला होगा, कहीं रिजर्वेशन मिला होगा, नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी गुरुवर के रास्ते पर दौड़े आए। आज साथ हैं, विदाई की बेला नज़दीकी आती है। आप लोग जाएंगे, क्या आप लोग भुला पाएंगे? क्या हम भुला पाएंगे? यहाँ जो इस आंगन में बैठा है, जो पास है चाहे दूर है, वो हमारे नज़दीकी है, उसको हर पल नज़दीक महसूस करते हैं। यहाँ से जाने के बाद न आप खुश रह सकेंगे, न आपको चैन मिलेगा, आपको शांति कुंज की याद बराबर आएगी, और हमको भी हर पल अपने भाई और बहनों की वो याद आती रहेगी। बेटी घर से विदा होती है तब बेटी भी परेशान होती है और माँ भी परेशान होती है। गाय का बच्चा जब दूर चला जाता है, गाय भी रमाती है और गाय का बच्चा भी रमाता है। दो बैलों की जोड़ी होती है, एक बैल बीमार पड़ जाए तब दूसरा खाना पानी छोड़ देता है, उदास हो जाता है, उसका किसी काम में मन लगता है, किसी काम में नहीं। वही हालत यहाँ से आप लोग जाएंगे तो हमारी भी होनी है और आपकी भी होनी है। अब जन्म शताब्दी की बेला है। जो प्यार उन्होंने दिया, अपने बच्चों पर भरोसा किया, अपने बच्चों पर सब कुछ लुटाया, उनके प्यार पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का मन है। भगवान आपकी भावनाओं को पोषण दे, आपके संकल्पों को शक्ति दे। ओम शांति। भाइयों बहनों, आज का दिन बहुत विशेष है। गायत्री जयंती है, परम पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस है, शताब्दी वर्ष है, और ऐसे में गायत्री परिवार के अनुरोध को स्वीकार करके हमारे गायन जगत से लेकर के शास्त्रीय संगीत से लेकर
फिल्म जगत को अपनी आवाज़ देने वाली लता मंगेशकर जी ने पहली बार किसी संगठन के लिए गायत्री मंत्र को गा कर के रिकॉर्ड किया है और उसके रिकॉर्डेड सीडी का आज विमोचन वेद माता के रूप में हम लोग करने जा रहे हैं। वेद माता इस गीत में गायत्री माता की आरती है और उनके द्वारा गाया हुआ गायत्री मंत्र है जो यहाँ आपको सुनाया जाएगा। उसके पश्चात अगला कार्यक्रम होगा। ये वेद माता गायत्री जो सीडी है, इसके बाद दूसरी सीडी वो हमारे लिए रिकॉर्ड करेंगी। इस उम्र में उनकी आवाज़ कितनी मधुर है आप सुन सकते हैं और उनका जो जेस्चर है, उनका जो भाव रहा है हमारे प्रति, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने गायत्री स्तवन और गायत्री चालीसा ये भी रिकॉर्ड करके देने का वादा किया है। आइए हम उनकी आवाज़ में सुने और उसके पश्चात अगला क्रम। गीत आपके सामने प्रस्तुत है। सद्विचार की जन्म शताब्दी, गुरुवर की ये जन्म शती, प्यार बढ़ा संगठन बनाओ स्नेहपूर्ण तुम बनो व्रती। हम बदलेंगे युग बदलेगा, होगी नवयुग की परिभाषा, होगी नवयुग की परिभाषा। यही भाव इस गीत के। सभी भाई बहन एक बार जोर से जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना ही गुरुवर की पुण्य कहानी सुने हृदय के द्वार खोल प्रज्ञा पुत्रों की वाणी। अपने जीवन से अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। गुरुवर ने रच दी है फिर से, गुरुवर ने रच दी है फिर से त्याग समर्पण की परिभाषा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। भोगवा
घर तक पहुँचाया है। पाखंडों में बंधे यज्ञ को घर घर तक पहुँचाया है। स्वतंत्रता के महासमर में, स्वतंत्रता के महासमर में पलट दिखा दी दिल ने पासा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। जन्म शताब्दी में गुरुवर को या श्रद्धांजलि दे पाए। जन्म शताब्दी में गुरुवर को या श्रद्धांजलि दे पाए। युग निर्माणी संकल्पों को जन जन तक पहुँचा पाए। युग निर्माणी संकल्पों को जन जन तक पहुँचा पाए। नित्य झुकाए उन चरणों में, झुकाए गुरु चरणों में शिष्यों श्रद्धा से सब माता। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। सद्विचार की जन्म शताब्दी गुरुवर की यह जन्म शती। सद्विचार की जन्म शताब्दी गुरुवर की यह जन्म शती। प्यार भरा संगठन बनाओ स्नेहपूर्ण तुम बनो मती। प्यार भरा संगठन बनाओ स्नेहपूर्ण तुम बनो मती। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। होगी नवयुग की परिभाषा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। गुरुवर ने रचती है फिर से, गुरुवर ने रचती है फिर से त्याग समर्पण की परिभाषा। अपने जीवन से, अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे, अपने जीवन से लिख देंगे, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, शिवाधिपति महाकाल की जय। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। गुरुवर ने रच दी है फिर से त्याग समर्पण की परिभाषा। त्याग समर्पण क्या होता है, किस तरह का होता है, ये आपने स्वयं देखा। बहनों और भाइयों, धन से सामान खरीदा जा सकता है, विद्या से दूसरों को चमत्कृत किया जा सकता है, चतुरता से सफलता सरल हो जाती है, स्वास्थ्य से शारीरिक आकर्षण बढ़ सकता है, परंतु श्रद्धा उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने विचारों के प्रति ईमानदार और कर्तव्य के प्रति जागरूक होते हैं। जिन्हें श्रद्धा मिली, गुरु का असीम प्यार मिला, वही गौरवशाली हैं।
समाज ने सदैव उन्हें ही सम्मान दिया है जिन्होंने गुरु आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक कुशल, जागरूक, कर्मठ प्रहरी की भूमिका निभाकर उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया। ऐसे डॉक्टर साहब जिन्होंने गुरुदेव के संदेश को न केवल भारत के कोने में बल्कि विश्व के कोने कोने में पहुंचा दिया, आज उनके विचार हम सब के अंदर वो ऊर्जा, वो प्राण भरेंगे जिसको लेकर हम चैन की नींद नहीं सोएंगे, घर घर जाएंगे और गुरुदेव के संदेश को जहाँ तक नहीं पहुँचा है वहाँ पहुँचाने का संकल्प लेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। आइए प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। गायत्री मंत्र सविता देवता की आराधना का मंत्र है, सविता देवता की प्रार्थना का मंत्र है। सविता वे हैं जो ब्रह्मांड का प्रसव करते हैं। प्रसव करने के कारण प्रसविता सविता, और इसी वजह से हमारा आदि गुरु, हमारा हमेशा के लिए पालन पोषण करने वाला सूर्य माना गया है। सुंदर प्रेरणाएं देने के कारण सूर्य, सुइर, सुंदर प्रेरणाएं। आइए गायत्री मंत्र जिसका भावार्थ है, हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा जो देव स्वरूप हैं हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने की प्रार्थना। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया, श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री जयंती महापर्व जो जन्म शताब्दी वर्ष में पड़ा है, उसकी इस पावन वेला में यहाँ विराजमान सभी हमारे देश के कोने कोने से, बाहर से आए हुए हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आज का पावन दिन दो सत्ताओं के अवतरण का पर्व है। एक गायत्री और दूसरा गंगा। गंगा की एक स्थूल धारा है जो बहती है और जिसको हम गंदा करते रहते हैं। एक सूक्ष्म धारा है जिसमें हम जब स्नान करते हैं तो अपने अंदर पवित्रता का संचार करते हैं। गंगा भी आज ही आई और गायत्री भी आज आई। गायत्री एक स्थूल है जो हमें दिखाई पड़ती है मूर्ति के रूप में। गायत्री एक स्थूल है जिसको गुरुदेव ने प्रतीक के रूप में, चित्र के रूप में हमारे सामने रखा। पर गायत्री की एक सूक्ष्म धारा है जो हमारे चिंतन में दूरदर्शी विवेकशीलता के रूप में, ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में अवतरित होती चली जाती है। आज उसके अवतरण का पर्व है। मालूम नहीं क्यों गायत्री माता ने चुना या परम पूज्य गुरुदेव ने चुना, दोनों में से दोनों ने ही चुना होगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने आज का ही दिन चुना अपने आप को स्थूल शरीर से महाप्रयाण करके कारण और सूक्ष्म सत्ता में जाने के लिए। आज उनका महाप्रयाण दिवस भी है और आज से लगभग 21 साल पुराना समय याद आता है जब परम पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ा था और उसके तुरंत बाद माहौल बहुत गमगीन हो गया था। यहीं पर 2 जून 1990 परम पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद वंदनीय माता जी के उद्बोधन के तुरंत बाद, परम वंदनीय माता जी के आदेश के बाद मैं इसी स्टेज पर आकर के मैंने घोषणा की थी, सबको इकट्ठा किया था जितने लोग आए हुए थे। और उसका शाम को हमने गुरुदेव के शरीर को अग्नि दी थी। बार बार मन में लगता है, बार बार मन में एहसास होता है कि गुरुदेव सशरीर हमारे बीच में नहीं है। परंतु परम पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद
लाखों करोड़ों व्यक्तियों को जिस तरह से प्रेरणा मिली है, उससे पता चलता है कि परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप में, कारण रूप में बहुत बहुत संव्याप्त हो गए। उन्होंने कहा था कि मैं स्थूल काया का बंधन छोड़कर बहुत ज़्यादा फैलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम ए वॉइसलेस फॉर्म। मेरा जो शरीर है वो वाला, ये वाला नहीं, बल्कि वो सूक्ष्म और कारण वाला स्वरूप जो है उसके माध्यम से मैं ज़्यादा काम कर पाऊँगा। ये शरीर मेरा चेतना से बंधा हुआ जो शरीर है, इसमें मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आयु के अपने बंधन होते हैं जिन्हें मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ा और उसके तुरंत बाद मित्रों हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि समारोह मनाया। आप लोग सब जानते हैं उसके बारे में, जिनसे जो आप में से बहुत पुराने हैं, आपने शायद भागीदारी भी की हो, आप में से जो बाद में जुड़े हों, आपने उसके बारे में सुना हो कि 1990 की शरद पूर्णिमा पर हम लोगों ने 4 दिन का कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम में पूरे देश के न जाने कितने लाखों लोग उमड़ पड़े और हमने अपनी श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित की। मित्रों, आज का दिन विशेष है। वो इसलिए विशेष इसलिए है कि गायत्री ही गुरुदेव के जीवन का सार है, गायत्री ही गुरुदेव के जीवन का पर्याय है, गायत्री ही उनके जीवन का एकमात्र आधार रहा और उन्होंने उसी गायत्री के माध्यम से जन जन के बीच में एक प्रकार से विचार शैली, जीवन शैली सुधारने का एक ऐसा व्यापक प्रयोग किया जो मैं समझता हूँ मित्रों कि हजारों लाखों साल पहले कभी हुआ होगा विश्वरथ के माध्यम से विश्वामित्र के द्वारा। वो प्रयोग परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा हुआ, इसीलिए उनको इस युग का विश्वामित्र भी कहते हैं। हम लोग आज उनको अगर पहचानते हैं तो इस युग के विश्वामित्र के रूप में, ऋषि सत्ता के रूप में, युग ऋषि के रूप में जानते हैं। गायत्री हमेशा आपको एक संदेश देती है कि अगर हमें बनना पड़ा तो हमें राजा बनकर नहीं, बल्कि हमें ब्राह्मण बनकर, ब्रह्मर्षि बनकर और एक ऋषि के चरणों में बैठ कर के हमें गायत्री प्राप्त करनी पड़ेगी। विश्वरथ ने गायत्री को पाने की, आपको मालूम होगा कि कामधेनु को पाने की, जो जीजी आपको कहानी सुना रही थी, कामधेनु को पाने की जो प्रार्थना की, कामधेनु ने जब नहीं दी वशिष्ठ ने, तो कामधेनु को जबरदस्ती ले जाने की जब इच्छा व्यक्त की, तब उन्होंने जो संदेश पाया और जो उन्होंने वो निर्देश पाया वशिष्ठ का, उस निर्देश को पाने के बाद विश्वरथ ने अपने आप को विश्वामित्र बनाया। बिना ऋषि बने गायत्री की साधना सफल नहीं होती, बिना ब्राह्मण बने गायत्री की साधना सफल नहीं होती, बिना जीवन शैली बदले आदमी गायत्री की कृपा नहीं पा सकता। गायत्री का लौकिक पारलौकिक जितने प्रकार के लाभ हैं, उनको यदि पाना है तो इस जन्म शताब्दी वर्ष का एक विशेष उद्बोधन, विशेष संदेश, अपनी जीवन शैली को बदलें। जीवन शैली में परम पूज्य गुरुदेव ने हजारों लाखों लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन कर दिया। लाइफ स्टाइल आज हमारी तनाव से भरी हुई है, द्वंद्वों से भरी हुई है, हम थोड़ा बीच में हैं। इधर संसार है, संसार हमें आकर्षित करता है, दिखाई पड़ता है, इधर आध्यात्मिक जगत है, इधर दिखाई पड़ता है। कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप आध्यात्मिक जगत में पूरे कूद पड़ो, पूरे के पूरे आप अपने आप को सब चीज़ों से मुक्त कर लो, नहीं, थोड़ा संसार, थोड़ा अध्यात्म। परम पूज्य गुरुदेव ने अध्यात्मवादी भौतिकता का प्रतिपादन किया, और अध्यात्मवादी भौतिकता जो जीवन में सब कुछ लाती है, श्री, समृद्धि, श्रेय, यश, कीर्ति, सब कुछ लाती है, पर उसके साथ साथ मन की शांति भी लाती है। ऐसी आध्यात्मिकता का जो प्रचार किया मित्रों, वो जीवन शैली बदलने पर ही संभव है। उसमें तनाव मुक्त जीवन है, शांति है, और ऐसी गायत्री को गुरुदेव ने युग शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा युग शक्ति इसलिए कि ये युग परिवर्तन लाएगी। आज समाज में जिस तरह की शक्ति की जरूरत है, जिस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, तेजी से बदलाव आ रहा है, उस तेजी से आ रहे बदलाव में गायत्री को युग शक्ति के रूप में प्रस्तुत होना बहुत जरूरी है। परम पूज्य गुरुदेव ने आज से लगभग मित्रों, मेरा जैसा अंदाज है कि 1970-71 के आसपास उन्होंने युग शक्ति नाम लेना चालू कर दिया था। गायत्री ही युग शक्ति क्यों? गुरुदेव ने कहा गायत्री ही सारे भारतीय धर्म का, भारतीय संस्कृति का, विश्व धर्म का, विश्व की संस्कृति का अगर कोई आधार बन सकता है तो गायत्री बन सकती है। गायत्री में सारे संभावनाओं के बीच छिपे पड़े हैं। आने वाले दिनों में गायत्री मंत्र ही सारी की सारी उपासनाओं का मूल आधार होगा। और आप आश्चर्य मत करिएगा मित्रों कि जब हमारे दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जब शपथ ग्रहण करते हैं तो वहाँ गायत्री मंत्र गुंजायमान होता है, उसके माध्यम से शुरुआत करते हैं। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जब शपथ लेते हैं तो वहाँ गायत्री मंत्र गुंजायमान होता है, वहाँ गायत्री मंत्र गूंजता है। अगर आने वाले दिनों में सारे धर्मों में एक
अनिवार्य रूप से सब लोग स्वीकार कर लें आने वाले 10 वर्षों के अंदर कि गायत्री मंत्र ही एकमात्र आधार है जो सार्वभौम प्रार्थना बन सकता है, सामूहिक प्रार्थना बन सकता है, तब आपको ये रहस्य पता चलेगा गुरुदेव ने गायत्री का नाम युग शक्ति क्यों रखा। युग शक्ति इसलिए कि युग परिवर्तन लाने के लिए। युग परिवर्तन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समाज जितनी तेजी से मित्रों बदल रहा है, जितनी तेजी से भौतिकवाद का प्रचार प्रसार हुआ है, पिछले 20-25 सालों में हम लोगों के जीवन में पैसा बड़ी जल्दी आया, तेजी से आया, और उस पैसे के आने के प्रभाव क्या हुआ कि पश्चिम का भोगवाद हमारे जीवन में आ गया। उसके वजह से हमारे पारिवारिक शांति भी प्रभावित हुई है, पारिवारिक जो तंत्र था, परिवार की व्यवस्था थी, वही प्रभावित हुई है। हमारे बच्चों की डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं, मांगें बढ़ती चली जा रही हैं, हमारे अपनी खुद की मांगें बढ़ती चली जा रही हैं, हमारे जीवन पद्धति हमारी पाश्चात्यवादी होती चली जा रही है। आज से 20 साल पहले टेलीविज़न नहीं था, टेलीविज़न था भी तो वो 2-1 चैनल आते थे, बस उससे वो न्यूज़ सुन लेते थे, बाकी और कुछ नहीं था। पर 20-25 साल के अंदर ऐसा परिवर्तन आया कि आज करीब 300, 350, 400 चैनल आपके घर में आते हैं। सारे के सारे जितनी गंदगी है वो भी आपके घरों में आती है। हमारे जीवन शैली को बदलने में भोगवाद की, हमारी संस्कृति का प्रदूषण करने वाले इस टेलीविज़न की, इंटरनेट की, हमारे कंप्यूटर के क्रांति की, और उसके बाद हमारे जेब में बजने वाले उस मोबाइल की, जिसको बंद करना हमको नहीं आता। चलाना तो आता है, पर कभी भी भरी सभा में जब बज पड़ता है तो उसको बंद करना नहीं आता है, और सबके सब ढूंढते रहते हैं कैसे बंद किया जाए, कैसे बंद किया जाए। उस मोबाइल के 54 करोड़ ग्राहक भारत में हैं मित्रों, 54 करोड़ ग्राहक। आप कल्पना कीजिए, हर कॉलोनी में, हर घर में, हर घर के आसपास वो टावर लगे हुए हैं, और उनकी वजह से हमारे घरों में पक्षियों ने आना बंद कर दिया। हमारे आसपास का वातावरण विषाक्त होता चला जा रहा है। सारे के सारे नुकसान को जानते हुए भी हमने उनको अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। हमारी शैली का, जीवन शैली का एक अंग बना लिया हमने भोगवाद को। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस भोगवाद को हमें अगर युग शक्ति बनानी है गायत्री, तो हमें अपने जीवन को बदलना होगा। कैसे बदलना होगा? गायत्री मंत्र के 3 आधार, तीनों आधारों को समझते हैं। पहला आधार है तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम इसका अर्थ होता है हमारे चिंतन में सविता देवता के तेज का समाहित होना, और चिंतन में श्रेष्ठता का वर्ण करने का, मनन करने का भाव हमारे जीवन में उतरना। जितना ज़्यादा हम मनन करेंगे सविता की श्रेष्ठता का मनन करने का आज प्रचलन समाप्त हो गया। आज गंदगी का मनन, नेगेटिविटी का मनन, नकारात्मकता का मनन हम ज़्यादा करते हैं, चिंतन ज़्यादा करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, और उसी की वजह से मित्रों हमारा जीवन भी वैसे ढलता चला जा रहा है। तो श्रेष्ठता का चिंतन, श्रेष्ठता के लिए प्रतीक रख दिया उन्होंने सविता देवता। यन्मंडलम दीप्तिकरम विशालम रत्न प्रभम तीव्र मनादि रूपम। सविता देवता के स्तवन की उपासना में यही है, रत्न की तरह से चमकने वाला, ऊपर यात्रा करने वाला, ऊर्ध्वगामी, हमेशा हमेशा प्रकाशित होने रहने वाला, कभी न डूबने वाला, हमेशा आशावाद का संकेत देने वाला, ऐसे सविता देवता को हम अपने चिंतन में स्थान देते हैं। जहाँ सविता देवता का आपने चिंतन में स्थान दे दिया, श्रेष्ठता को स्थान दे दिया, उत्कृष्टता को स्थान दे दिया, फिर आपका चिंतन निकृष्ट नहीं होगा कभी, फिर आप हमेशा ऊंचा ऊंचा चलेंगे। चिंतन का परिमार्जन, चिंतन में आशावादिता का समावेश, चिंतन में हमेशा अच्छा 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 सोचना। कोई आपके पास आके कहे भी कान में ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, दुनिया खराब हो रही है, देखो, और